खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है बलरामपुर से। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर गरजा है। भतीजे सबरोज के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। उतरौला के सेहरा माफी के सबरोज मकान पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। धर्मांतरण गिरोह का सरगना है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके सहयोगियों के खिलाफ लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और यह कार्रवाई काफी तेज भी हो चुकी है। अब छांगुर के भतीजे सबरोज की संपत्ति की जांच भी की जा रही है और इस जांच के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। ये देखिए, पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। छांगुर के भतीजे के घर को भी जमींदोज किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। राजस्व विभाग की टीम ने कई खुलासे किए हैं। सबरोज ने रेहड़ा माफी में सरकारी नवीन पड़ती भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा था और इस निर्माण को ध्वस्त किया गया है। 300 स्क्वायर फीट में बने इस मकान में 4 कमरे हैं जिनमें सबरोज और उसका परिवार रहता था। अधिकारियों की माने तो सबरोज छांगुर का करीबी है और इस गैंग में वो भी शामिल था, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। उसके मकान को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई देखिए देखने को मिली है। वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जानकारी ये भी दे दें, अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से 2 बार नोटिस भी दिया गया था। उसका टाइम पूरा होने के बाद आज उस मकान को जमींदोज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाइयां भी लगातार जारी हैं और कई ऐसे अभी भी गैंग के लोग जो है शामिल बताए जा रहे हैं जिन पर नकेल कसी जा रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मकान को चिन्हित भी किया जा रहा है और छांगुर के साथ जो भी रहा, उसके जो भी सहयोगी हैं, उन पर कार्रवाई करने की तैयारी लगातार जारी है। छांगुर का प्रकरण सामने आने के बाद 18 जुलाई को उसको अंतिम चेतावनी भी दी गई, नोटिस भी जारी किया गया। हालांकि छांगुर देखिए गिरफ्त में है और लगातार कई खुलासे भी करता हुआ नजर आ रहा है। अब छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई ये देखने को मिली है और इस दौरान आपको जानकारी दे दे, पुलिस प्रशासन और कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। बताया ये भी जा रहा है कि बाकायदा भतीजे सबरोज को 2 बार नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन नोटिस पर उसे किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, जिसके बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके सहयोगियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई काफ़ी तेज कर दी है और ये साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। छांगुर का भतीजा है सबरोज, जिसकी संपत्ति की भी जांच हो रही है और इसमें काफ़ी खुलासा भी हुआ है। राजस्व विभाग की टीम ने कई खुलासे किए हैं और ये पाया गया है कि जो सबरोज है यानी जो छांगुर का भतीजा है, उसने अवैध निर्माण कर रखा था। 300 स्क्वायर फीट में मकान इसने बनाया था जिसमें 4 कमरे हैं, जिसमें सबरोज और उसका परिवार रहता था। बाकायदा अवैध तरीके से इसने मकान बना रखा था, जिसे देखते हुए ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अधिकारियों की माने तो सबरोज छांगुर का करीबी है और सबरोज के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से बाकायदा उसे नोटिस दिया गया था और ये नोटिस 2 बार दिया गया था। उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब जो भी दोषी हैं, जो भी छांगुर के साथ धर्मांतरण के मामले में लिप्त हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले भी आपने देखा कि छांगुर की कोठी को भी बुलडोजर की कार्रवाई के द्वारा ध्वस्त किया गया, जिसमें आलीशान कोठी बना रखा था छांगुर, जहां से अपना पूरा रैकेट धर्मांतरण का चलाता था। हालांकि अब मास्टरमाइंड खुद छांगुर है, वो गिरफ्त में है और उससे पूछताछ भी लगातार जारी है। तो लगातार देखिए इस तरह की कार्रवाई जो है निकल कर सामने आ रही है और जानकारी आपको ये भी दे दें कि इसमें कई और अभी सामने चेहरे आने वाले हैं जो काफ़ी चौंकाने वाले भी होंगे। कई अधिकारियों के भी नाम जो है सामने आ रहे हैं। छांगुर ने 500 करोड़ की संपत्ति बना रखी थी। अब जो भी उसके करीबी हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसका वीडियो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बुलडोजर गरजा है उसके मकान पर और इस दौरान पुलिस प्रशासन अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। धर्मांतरण गिरोह का सरगना
जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद उसके सहयोगियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर करेंगे और इन्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने का काम भी जारी है। भतीजे का नाम जो है सबरोज बताया जा रहा है, जिसकी संपत्ति का जब जांच हुआ तो ये खुलासा हुआ कि अवैध मकान इसने बना रखा था, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। 2 बार ये नोटिस दी गई, लेकिन उसके बावजूद उसने मकान को खाली नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। 300 स्क्वायर फीट में इसने मकान बना रखा था और इस मकान में बाकायदा 4 कमरे बताए जा रहे हैं, जिसमें सबरोज और उसका परिवार रहता था। मौजूद हूं बलरामपुर के रेहरा माफी में। रेहरा माफी में आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो सबरोज आरोपी था उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है और मैं कैमरामैन से दिखाऊंगी कि डबल जेसीबी थी जो आधा घंटे में इसका पूरा घर धड़ाम कर दिया गया है, क्योंकि ये भी धर्मांतरण के मामले में जो है आरोपी था और इसको भी यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया था। तो सवाल अब यहाँ ये है कि जो भी धर्मांतरण के मामले में शामिल होगा उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी, क्योंकि पवन अग्रवाल जिला अधिकारी ने पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जो भी धर्मांतरण के मामले में शामिल रहेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर एक्शन भी किया जाएगा। तो बाबा का जो रैंकिंग था उस हिसाब से तो अगर देखा जाए, बाबा का भी तो 40 कमरों वाला मकान जो जमींदोज किया जा चुका था, ये सबरोज का था, जो सबरोज उसका बाबा का भतीजा था और ये भी इसमें आरोपी था धर्मांतरण वाले मामले में। इसके घर को भी यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है। बलरामपुर से मोहम्मद फारूक, प्राइम न्यूज। मैं इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। सबरोज का मकान जो है बुलडोजर से ढाया गया है और ये कार्रवाइयां जो है लगातार जारी है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि जो भी इस गैंग में शामिल था, जिन लोगों ने धर्मांतरण में पूरा सहयोग जो है छांगुर का किया है, उन्हें किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाइयों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भतीजा है छांगुर का सबरोज, जिसके मकान को बुलडोजर से ढाया गया है और कई ऐसे खुलासे जो है लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं और कई राज्यों में छांगुर ने धर्मांतरण करवाया भी था। तकरीबन जो उससे पूछताछ में सामने आया है, 7 राज्य उसने कबूला है कि 7 राज्यों में उसका ये पूरा रैकेट चल रहा था धर्मांतरण का और बाकायदा मुस्लिम समुदाय के लड़कों को वो फंडिंग भी करता था। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी उसने छांगुर ने यानी स्वीकारी है। उससे बताया कि बाकायदा या वो फंडिंग करता था, जिससे धर्मांतरण कराने में वो जो मुस्लिम समुदाय के लड़के हैं वो उसकी मदद करते थे।